आज की वीडियो में जानने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे वर्किंग करता है और रेजिस्टेंस के ए टू जेड हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं 3D वीडियो के माध्यम से, 3D एनिमेशन के माध्यम से। ऑलराइट, रेजिस्टेंस एक ऐसा पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि सर्किट में हो रहे इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकता है। जो सर्किट फ्लो है उसमें रोकने का काम करता है। सपोज मान लीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ऑलराइट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो होगा, जो ये फ्लो होगा ना, फ्लो को रोकने का काम कर रहा है, उसको स्लो करने का काम कर रहा है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑलराइट, जैसे कि रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑलराइट, जैसे देख सकते हैं अभी हाई है, इसका जो फैन, इसका जो फ्लो है, फ्लो अभी इधर में जो बैटरी 9 वोल्ट बैटरी के 9 वोल्ट बैटरी से जो जा रहा है, देन ये जो यहाँ से जो रेजिस्टेंस से जो बात जा रहा है वो स्लो हो जा रहा है। यहाँ तो थोड़ा सा इंक्रीज है, इधर में स्लो हो जा रहा है। अगर ये हम रेजिस्टेंस हटा दे तो क्या होगा, जो लाइट्स है वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ऑलराइट, तो इस प्रकार से कुछ रेजिस्टेंस का वर्किंग होता है। ऑलराइट, तो इसी रुकावट को प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो रुकावट है, इसी रुकावट को प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को R से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रा ओम होते हैं। यानी कि आप लोग इसका अगर मल्टीमीटर से वगैरह से अगर चेक करेंगे, इधर और इधर एक लगा करके, तो क्या होगा, ओम से करके फिर इसको चेक करेंगे एक कितना का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का जो कुल जो हम लोग ये करते हैं, ये कितना का रेजिस्टेंस है, क्या है, कुछ आप कलर से भी वो कर सकते हैं। यानी जो भी कलर होता है, कलर कोडिंग के हिसाब से आप कितना ये केवी ओम का, कितना ओम का रेजिस्टेंस है वो आपको मालूम चल सकता है। ओके, तो इस प्रकार से या तो हम लोग इसको मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं, यानी इसको दोनों तरफ क्वांटिटी ले लेंगे ओम पे करके, तो मालूम चलेगा कितना का रेजिस्टेंस है, या आप कलर कोडिंग से भी इसका रेजिस्टेंस का मालूम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि देखिए अगर हम इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे हैं, तो देखिए इसका जो सर्किट का जो फ्लो है, सर्किट का जो करंट का जो फ्लो है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का जो करंट का जो फ्लो है दोनों तरफ इक्वल है। यानी कि जो उधर से जो बैटरी से जा रहा है वो भी और ये आ रहा है वो भी। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, ये जो फ्लो हो रहा है फ्लो को स्लो करने का काम करता है, फ्लो को रोकने का काम करता है, इतना फास्ट में फ्लो को नहीं जाने देता। ऑलराइट, इसको समझना बहुत ही आसान है। ऐसा कोई भी चीज होता है जिसमें करंट नहीं गुजर पाता है, इसके समझने के लिए आप एक उदाहरण सा ये ले लीजिए। ऐसा कोई भी चीज है जिसमें करंट नहीं गुजरता है, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, और कुछ पदार्थ ऐसा भी है जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, इनमें आसानी से करंट गुजर जाता है। ऑलराइट, अभी हमको सिर्फ यह याद रखना है, जिस चीज को करंट गुजर रहा है उसको हम कॉन्टेक्टर कहेंगे, और जिसमें करंट नहीं बहने दिया जा रहा है, यानी उसको आइसोलेट करके रख रहा है, उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले हम एक कॉन्टेक्टर वायर को लेते हैं। जैसे ये हमारा कॉन्टेक्टर वायर है। ऑलराइट, जो कि हमारे रेजिस्टेंस में दोनों साइड लगा हुआ रहता है। ये वायर ही आपको दिखता है, लेकिन वो क्या होता है, बीच से कट रहता है, यानी बीच में ऐसा कुछ ये नहीं रहता है। लाइक सेम ये बीच में इसमें पूरा कार्बन रहता है। ऑलराइट, और दोनों साइड से ही वायर रहता है। ये जो वायर आपको दिखता है जो रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस में एक्चुअल में वो वायर यहाँ से वहां तक ये लिंकेज नहीं रहता है। बीच में कार्बन के द्वारा उसको फ्लो को रोकने के लिए जिस भी प्रकार का उसमें कार्बन चाहिए, यानी जिस भी प्रकार का उसमें मटेरियल चाहिए, एज फॉर कितना ओम का वो कंपेयर टू कितना ओम का जो रेजिस्टेंस है उस पे उसका निर्भर करता है। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस का कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस में जो फ्लो जो हम लोग यानी किधर से भी करेंगे, इसमें इससे ये नहीं है कि इधर से नेगेटिव है इधर से पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है रेजिस्टेंस में। ओके, तो आप किधर से भी किधर इसको यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता टर्मिनल। आप किधर से भी फ्लो करोगे तो फ्लो का क्या होगा, फ्लो जैसे इधर का स्पीड देख लीजिए और इधर का स्पीड देख लीजिए, यानी कि इसमें बीच में जो कार्बन लगा हुआ है और रेजिस्टेंस को गुजरने में क्या कर रहा है, तकलीफ कर रहा है, करंट को स्पीड को कम कर दे रहा है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस का काम मोस्टली यही है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।